बेचारी दुरे नायाब खुद तो लालची नहीं है, लेकिन अपनी भाभी की वजह से फंस जाती है। भाभी एक तो भाई को लेके जबरदस्ती इनके घर में भी पहुंच जाती हैं और भाई से यही कहती हैं कि जावियर को पता चलना चाहिए कि दुरे नायाब के पीछे भी कोई मौजूद है। ये ना हो कि उसको लावारी समझ के जैसे मर्जी ट्रीट करते रहें। जावियर का तो उनको देख के ही मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन अभी दुरे नायाब की तबीयत की वजह से खामोश हो जाता है कि बिला वजह उस बेचारी को क्यों टेंशन दूं। लेकिन वो भाभी को दुरे नायाब के कमरे में ही भेज देता है और साफ कह देता है कि उसको ज्यादा चलने फिरने और बैठने से मैंने खुद ही रोक दिया है, ताकि उसका और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखा जाए। भाभी कमरे में पहुंच जाती हैं और उसे यही दुआएं दे रही होती हैं कि अल्लाह करे तुम्हारा बेटा हो जाए, ताकि ये सारी जायदाद फिर उसी के नाम ही लग जाएगी। और ये बकवास बातें जावियर भी सुन लेता है, तो उसे तो दुरे नायाब की नीयत पे भी शक हो जाता है कि शायद मेरे पेरेंट्स जो दुरे नायाब के बारे में सोचते थे वो सच ही हो। ये भी लालची लड़की हो और इसीलिए मेरी औलाद की माँ बनना चाहती हो, ताकि मेरी सारी दौलत हथिया सके। वो ये बात दुरे नायाब से क्लियर तो नहीं करेगा कि मैं तुम्हारी भाभी की और तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ, लेकिन उसके दिल में एक दरार तो आ जाएगी और वो खुद ही दुरे नायाब से खिंचा खिंचा रहने लग जाएगा। दूसरी तरफ तानिया भी हाथ धो के दुरे नायाब के बच्चे के पीछे पड़ी हुई है और उसे कैरेक्टरलेस शो करवाना चाहती है जावियर की नज़रों में। इसलिए अब तो वो वीडियोस बनाना शुरू हो गई है। जब भी वो जुनैद को दुरे नायाब के पास बैठा देखती है तो इनकी एक साथ हंसते खेलते वीडियोस बना लेती है, ताकि काफ़ी सारे प्रूफ्स इकट्ठे करके उसके बाद सब घर वालों के सामने दिखाऊंगी कि देखें, इस वजह से ही मैं जुनैद से खिंची खिंची रहती हूँ, क्योंकि इसकी तो पूरी नज़र अपनी भाभी पे है। शायद ये भी दुरे नायाब जैसी ही बीवी चाहता था और गलती से मुझसे शादी कर ली, इसीलिए तो शादी के बाद भी टाइम मेरी बजाय अपनी भाभी को ही दे रहा होता है। इतना हंस खेल के कभी मेरे साथ तो नहीं बैठता जितना ये दुरे नायाब के साथ हंसता है, गप्पे लगाता है और उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। नेगार जो कि पहले ही इन दोनों को एक साथ देख के शक कर चुकी है और दुरे नायाब को वार्निंग भी दे चुकी थी कि तुम्हें मेरे छोटे बेटे से दूर ही रहना चाहिए। सब आदमियों को अपना हमदर्द मत बनाओ और बिला वजह जुनैद के ऊपर डोरे डालने की कोशिश मत करना। दुरे नायाब खुद तो काफ़ी रिजर्व रहने लग गई है, लेकिन ये जुनैद खुद ब खुद ही उसका ख्याल रखता है, ताकि जो नन्हा मेहमान घर में आके रौनक लगाने वाला है उसका भी प्रॉपर ख्याल रख सके। इधर दुरे नायाब के लिए जो मेड रखी होती है वो भी दादी को बताती है कि दुरे नायाब बिल्कुल भी प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं और इस तरह उनकी अपनी सेहत के ऊपर तो जो असर पड़ेगा उनके बच्चे को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा, कमजोर बच्चा पैदा होगा। ये बातें जुनैद सुन लेता है तो वो फौरन से उस नर्स से दुरे नायाब का खाना ले लेता है और उसे कहता है कि दिखाओ, ये मैं खुद उसको जाके खिलाता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ से वो कैसे नहीं खाती, और इनकार करती हैं। दुरे नायाब जो कि स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और अपना दिल बहला रही होती है, उसे तो इसी बात का दुख है कि जावियर ने उसे अपने कमरे से गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट कर दिया है। उसे जावियर से दूर बिल्कुल नहीं रहना। वैसे भी इस घर में उसे कोई भी तो अपना नहीं लगता जावियर के और दादी के अलावा। गेस्ट रूम में तो वो बिल्कुल ही खुद को एक मेहमान महसूस करने लग गई है और बहुत ज्यादा रिजर्व होके एक ही कमरे में खुद को लॉक करे रखती है, जिसकी वजह से उसे मजीद डिप्रेशन भी हो जाता है। इधर इसको अकेले बैठा देख के जुनैद उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि आपको ये जूस पीना ही पड़ेगा। दुरे नायाब कहती है कि फिलहाल तो कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं है, मुझे वॉमिट हो रही है। लेकिन जुनैद कहता है कि अगर आप ये जूस पी लेंगी तो फिर मैं आपको गोलगप्पे और दही भल्ले भी खिलाने जाऊंगा। मुझे जावियर भाई से पता चला है कि आपको ये चीजें तो बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। और दुरे नायाब जिसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता, गोलगप्पे का नाम सुन के तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और बच्चों की तरह उछल पड़ती है कि वाकई ही आप मुझे गोलगप्पे खिलाने लेके जाओगे। तो फिर कह देती है कि चलें दिखाएं, फिर पीने की कोशिश तो कर सकती हूँ। इधर तानिया को तो चांस मिल जाता है, वो फटाफट से अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और इनकी दूर से वीडियो बना लेती है, जहाँ ये हंस हंस के एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं और जुनैद अपने हाथ से उसको जूस पिला रहा है। तानिया तो फुल गेम खेल रही है। जुनैद को तो वो साफ झंडी करा देती है। वो इसके जितना भी करीब आने की कोशिश करता है या उसे कहता है कि चलो कहीं वेकेशंस पे चलते हैं, तुम्हारा भी थोड़ा सा डिप्रेशन कम हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, या जब भी अपनी फैमिली बढ़ाने की बात करता है तो तानिया उसको तो टका सा जवाब दे देती है
और इतना रूडली बात करती है कि उसे महसूस भी ना हो कि तानिया उसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड है। लेकिन साथ के साथ वो जुनेद के पेरेंट्स को ये शो करवाती है कि जुनेद मुझसे खिंचा खिंचा रहता है और शायद वो मेरे साथ खुश नहीं है, उसे किसी और लड़की से मोहब्बत है और वो मुझे डिवोर्स दे देना चाहता है। साथ में ये भी कह देती है कि जुनेद मुझे कहीं पे भी घुमाने फिराने ही लेके नहीं जाता, हालांकि मैं इतनी डिप्रेस्ड रहती हूँ। निगार बेगम और गजनफर को तो बड़ा अफसोस होता है। गजनफर कहते हैं कि जुनेद तुमने तो मुझसे छुट्टी का कहा था, 1 महीने की मैंने तुम्हें छुट्टी भी दे दी थी, फिर आखिर तुम उसको घुमाने क्यों नहीं लेके जा रहे, वो मुझसे ऐसी शिकायतें क्यों करती है। जुनेद जब ये बात सुनता है तो वो तो हैरान होता है कि कल ही तो मैंने तानिया से पूछा था और उसने साफ इनकार कर दिया था कि उसे मेरे साथ कहीं भी नहीं जाना, और बल्कि ये भी कह दिया था कि जुनेद जैसे बोरिंग इंसान के साथ शादी करके उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली और अब जितनी जल्दी हो सके वो जुनेद से डिवोर्स लेना चाहती है ताकि अपनी इस की गई गलती को सुधार सके। इधर पेरेंट्स को आखिर वो इस तरह झूठी बातें बता के जुनेद के बारे में नेगेटिव इमेज क्यों क्रिएट कर रही है। जुनेद बहुत हैरान होता है तो वो कह देता है कि मैं तानिया से अभी पूछता हूँ। निगार बेगम जब उसे गुस्से से जाता हुआ देखती हैं तो वो खुद भी उसके पीछे चली जाती हैं। यहाँ जुनेद तानिया से पूछ रहा होता है कि कल तुमने मुझे तो साफ इनकार कर दिया, फिर मेरे पेरेंट्स को आखिर ऐसा क्यों कहा। तानिया पहले तो उसे आराम से जवाब दे रही होती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि निगी आंटी पीछे से आ रही हैं तो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे जुनेद उसका गला दबा रहा था और फिर कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझ पे हाथ मत उठाओ, और निगार को भी अपना गवाह बना लेती है। जुनेद तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये इसको एकदम से हो क्या गया। वो सबको समझाने की कोशिश भी करता है कि मैंने इसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये बिल्कुल ड्रामा कर रही है, अल्लाह जाने क्यों ये मेरे साथ और बातें करती है और आप सब लोगों के सामने बिल्कुल और शक्ल दिखाती है। लेकिन निगार बेगम, गजनफर और दादी अम्मा भी जुनेद पे एतबार करने की बजाय उसी को समझाना शुरू कर देते हैं कि जिससे शादी हो गई है उसी के साथ घर बसाने की कोशिश करो। निगार बेगम भी कह देती हैं कि ये कोई दुरे नायाब जैसी मिडिल क्लास लड़की नहीं है कि जिसे जब चाहो डिवोर्स दे दोगे और फिर वो आराम से बैठ जाएगी। मैं जानती हूँ पूरी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बदनामी होगी मेरी अगर तुमने दुरे नायाब को डिवोर्स देने का सोचा भी। इधर तानिया दुरे नायाब को भी कह देती है कि तुम अजीब मेरे हस्बैंड के पीछे ही पड़ गई हो, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहती हूँ। दुरे नायाब तो ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो जाती है कि पहले निगार बेगम ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया और अब तानिया ने भी यही इल्जाम लगा दिया। वो सफाइयाँ पेश करने की कोशिश करती है कि मेरा तो उसके साथ ऐसा कोई अफेयर नहीं, मैं तो उसको अपना छोटा भाई समझती हूँ और फिर मैं तो उससे बात भी नहीं करती, लेकिन अगर वो खुद ही करीब आके बात करने लग जाए तो मैं आखिर उसको क्यों ऐसे बिला वजह डांट के दूर कर दूं। तुम भी तो मेरे हस्बैंड से आराम से बात करती हो, मैंने तो तुम पे कभी ऐसा शक नहीं किया। लेकिन तानिया जो दिल में तो सारी सच्चाई जानती है पर सिर्फ और सिर्फ दुरे नायाब के जहन में ये बातें डाल देना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि दुरे नायाब इतनी बेवकूफ़ है कि वो खुद से ही जाविया से ये बातें शेयर करेगी और जाविया जिसे पहले शक ना भी हो वो खुद ही इन दोनों को शक की निगाह से देखने लग जाएगा और फिर तानिया के प्रूफ्स देखने के बाद वो भी सोच में पड़ जाएगा कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं। इधर निगार, गजनफर और दादी सब लोग तो तानिया के ऊपर एतबार करते हैं और उससे हमदर्दी रखते हैं कि जिस तरह जुनेद कोई जालिम हस्बैंड है और तानिया के ऊपर जुल्म कर रहा है। जैसे ही दुरे नायाब को जाविया डिवोर्स देगा तो ये लोग खुद ही सोचेंगे कि जाविया की ही तानिया के साथ शादी करवा देनी चाहिए और उसके बाद क्या होगा ये जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।